जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए स्पीडी पब्लिकेशन की जो करंट अफेयर्स से इस करंट अफेयर्स की बुक से करंट अफेयर्स करवाएंगे और ये जो है अगस्त 2023 से लेकर के 1 जुलाई 2024 तक का संपूर्ण करंट अफेयर्स करवाएंगे इसमें। और आज में देखेंगे कि ये वार्षिकांक है 2024 का संपूर्ण वार्षिकांक एक तरह से आपको करवाया जाएगा, जिसमें जुलाई तक का अपडेट दिया हुआ है। इसमें 2200 प्लस क्वेश्चन भी दिए हुए हैं वन लाइनर, जिनको आप पढ़ सकते हैं। इसका पीडीएफ आपको बाद में टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिससे कि आप उसे जो है डाउनलोड करके आप बाद में भी पढ़ सकते हैं। और इसमें क्या क्या दिया हुआ है, मुख्य आकर्षण की बात करेंगे। इस वार्षिकांक में मोदी कैबिनेट 3.0 दिया हुआ है, लोकसभा चुनाव 2024 के बारे में दिया हुआ है, T20 वर्ल्ड कप 2024 के बारे में है, फ्रेंच ओपन 2024 के क्वेश्चन है, G7 शिखर सम्मेलन 2024 के क्वेश्चन, अंतरिम बजट 2024-25, विभिन्न सूचकांक एवं रिपोर्ट हैं, केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाएं हैं, सैन्य अभ्यास 2023-24 का सैन्य अभ्यास है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी भी इसमें शामिल है, सम्मेलन और समारोह 2023-24 ये भी इसमें शामिल है। अब देख सकते हैं मोदी कैबिनेट भी दिया हुआ है, लोकसभा चुनाव और जितने भी T20 हुआ है अभी तक, T20 वर्ल्ड कप का भी इसमें सारा कुछ दिया हुआ है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक पुरस्कार एवं सम्मान, खेल संबंधी महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाओं का विस्तृत संग्रह इस बुक में आपको मिल जाएगा और इसी बुक को हम लोग आज की क्लास में कंप्लीट करने वाले। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास में। आप सबका स्वागत है और शुरू करते हैं आज के इस प्रश्न में, आज की क्लास के पहले क्वेश्चन से। आज हम देखेंगे करंट अफेयर्स 2024 का करंट अफेयर्स है और ये स्पीडी करंट अफेयर्स की बुक से करवाया जा रहा है। अभी आपको जस्ट बताया टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट आज की क्लास में हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं और ये सभी जितने भी क्वेश्चन होंगे ये स्पीडी करंट अफेयर्स की बुक से ही करवाए जा रहे हैं। डायरेक्ट बुक से करवाया जा रहा है, इसलिए आप देख सकते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नाटो का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है, ये बताना है। तो नाटो के महासचिव हैं, ये किसे नियुक्त किया गया है? एडना सोलबर्ग, मार्क रूटे, लुइस मोंटेनेग्रो और स्टुअर्ट पीच। याद रखिएगा, नाटो का महासचिव मार्क रूटे को नियुक्त किया गया है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मार्क रूटे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? इनका नाम है अरुंधति राय। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अरुंधति राय। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां सदस्य कौन सा देश बना है? अजरबैजान, स्लोवाकिया, तंजानिया, पराग्वे। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां सदस्य की बात करेंगे, 100वां सदस्य देश बन चुका है हाल ही में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां सदस्य के रूप में पराग्वे ने सदस्यता ग्रहण की है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में अभ्यास होपेक्स का आयोजन भारत और किस देश की वायुसेना के बीच हुआ है? अभ्यास होपेक्स का जो आयोजन है भारत और किस देश की वायुसेना के बीच हुआ है? याद रखिएगा, भारत और मिस्र। भारत और मिस्र, इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, भारत और मिस्र। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में दलाई लामा से मिलने भारत आए अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की अध्यक्षता किसने की थी? दलाई लामा से मिलने भारत आए जो अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल है, इसकी अध्यक्षता किसने की? नैन्सी पेलोसी, माइकल मैकॉल, एंटनी ब्लिंकन या माइक गोकू। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा नैन्सी पेलोसी। नैन्सी पेलोसी इसकी राइट आंसर हो जाएगा और ये प्रतिनिधिमंडल की अध्यक्षता इन्होंने किया था, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, लगातार दूसरी बार 18वीं लोकसभा अध्यक्ष कौन चुने गए? 18वीं लोकसभा अध्यक्ष कौन चुने गए? ओम बिड़ला, आप सभी को पता है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इस शहर को भारत का पहला साहित्य शहर घोषित किया गया है? जलगांव महाराष्ट्र, कोझिकोड केरल, सीकर राजस्थान, भोपाल मध्य प्रदेश। भारत का पहला साहित्य शहर की बात की गई है और साहित्य शहर में केरल आता है। इसमें कोझिकोड केरल को साहित्य शहर घोषित किया गया है अभी हाल ही में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, प्लास्टिक कचरे से बनी सड़क बनाने वाला पहला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन कौन सा है? जो प्लास्टिक कचरे से बनी सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन कौन सा है? जयपुर सैन्य स्टेशन, इंदौर सैन्य स्टेशन, पुणे सैन्य स्टेशन या दानापुर सैन्य स्टेशन। इसमें जो है राइट आंसर हो जाएगा जयपुर सैन्य स्टेशन, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, जॉर्डन के अम्मान में आयोजित अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारतीय पहलवानों ने कुल कितने पदक जीते थे? 11,
10, 9, 8। इसमें टोटल भारतीय पहलवानों के द्वारा टोटल 11 पदक जीते गए थे। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे भारतीय पहलवानों ने 13 पदक जीते और ये जो प्रतियोगिता है ये जॉर्डन के अम्मान, जो जॉर्डन है, जॉर्डन की राजधानी अम्मान में आयोजित अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 थी और इसमें टोटल भारतीय पहलवानों ने 11 पदक जीते। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10। 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसने शपथ ली? अजय पटनायक, सुरेश मतवाला, भर्तृहरि महताब, गणेश बिड़ला। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भर्तृहरि महताब। भर्तृहरि महताब जो प्रोटेम स्पीकर के रूप में शपथ लिया और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने किस ग्रह पर खोजे गए 2 नए गड्ढों क्रेटर का नाम उत्तर प्रदेश और बिहार के 2 छोटे शहरों के नाम पर मुर्सन क्रेटर और हिल्सा क्रेटर रखने की मंजूरी दी है? किस ग्रह पर खोजा गया है ये बताना है और इनका नाम क्या रखा गया है। 2 नए गड्ढे हैं, क्रेटर का नाम तो उत्तर प्रदेश रखा है और दूसरा है बिहार के 2 छोटे शहरों के नाम पर मुर्सन क्रेटर और हिल्सा क्रेटर रखने की मंजूरी इसने दी है। कौन से ग्रह की बात हो रही है ये बताना है। बुध ग्रह, मंगल ग्रह, शुक्र ग्रह या शनि ग्रह? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मंगल ग्रह, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। ब्रिक्स गेम्स 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? 29, 25, 27 या 30? ब्रिक्स गेम्स जो 2024 है भारत के द्वारा टोटल कितने गेम जीते गए? टोटल 29 पदक जीते गए हैं, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ब्रिक्स गेम्स 2024 में टोटल 29 पदक जीते गए हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। हालिया जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश विश्व के सर्वाधिक प्रति व्यक्ति जीडीपी वाला देश बन गया है? विश्व की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति जीडीपी वाला देश बन गया है आयरलैंड, सिंगापुर, लग्जमबर्ग, चीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा लग्जमबर्ग, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और लग्जमबर्ग जो है प्रति व्यक्ति जीडीपी वाला सर्वाधिक प्रति व्यक्ति जीडीपी वाला देश बन चुका है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14। राज्यसभा में सदन का नेता किसे नियुक्त किया गया है? राज्यसभा में सदन का जो नेता है ये किसे नियुक्त किया गया? राजनाथ सिंह, अमित शाह, जगत प्रकाश नड्डा और ज्योतिरादित्य सिंधिया। राज्यसभा में सदन का जो नेता है ये नियुक्त होने वाले हैं जगत प्रकाश नड्डा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इन्हीं को जेपी नड्डा कहते हैं या जगत प्रकाश नड्डा। क्वेश्चन नंबर 15। स्लोवेनिया के लिपिका में आयोजित 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स घुड़सवारी प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? काजल जैन, गीता देवी, श्रुति बोरा, मनीष झा। याद रखेंगे स्लोवेनिया के लिपिका में आयोजित जो 3rd स्टार ग्रैंड प्रिक्स घुड़सवारी है इसमें प्रतियोगिता जीतने वाली का नाम है श्रुति बोरा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, हाल ही में किस राज्य के कोशिया कुटोली का नाम बदल करके श्री कैंची धाम कर दिया गया है? आप सभी को पता है श्री कैंची धाम किस राज्य के कोशिया कुटोली का नाम बदल करके कर दिया गया है? यह है उत्तराखंड, यह ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला पहला पूर्वी एशियाई देश कौन सा है? पहला दक्षिण पूर्वी जो एशियाई देश है ये कौन बन गया है? सिंगापुर, इंडोनेशिया, म्यांमार, थाईलैंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका थाईलैंड, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। हाल ही में किसने विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 जारी की है? विश्व निवेश रिपोर्ट जो 2024 जारी हुई है ये किसने जारी की है? विश्व बैंक, UNCTAD, नीति आयोग, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। विश्व निवेश रिपोर्ट की बात करेंगे, विश्व निवेश रिपोर्ट को UNCTAD अंकटाड इसी को बोलते हैं, UNCTAD अंकटाड, और अंकटाड के द्वारा विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 जारी की गई। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। हाल ही में साहित्य अकादमी ने कितने लेखकों को वर्ष 2024 के लिए युवा पुरस्कार व बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है? क्रमशः 23 व 24, क्रमशः 24 व 25, 23 या क्रमशः 23 एवं 28? साहित्य अकादमी ने कितने लेखकों को वर्ष 2024 के लिए युवा पुरस्कार एवं बाल साहित्य पुरस्कार सम्मानित करने की घोषणा की है ये बताना है। तो युवा पुरस्कार के लिए कितने लेखक और बाल साहित्य पुरस्कार के लिए कितने लेखक चुने गए हैं तो इसमें याद रखेंगे आप। युवा की बात करेंगे तो युवा लेखकों के लिए 23 और बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित होने वाले 24 हैं।
ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। युवा पुरस्कार से 23 व्यक्ति सम्मानित हुए और बाल साहित्य पुरस्कार से 24 व्यक्ति। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। हाल ही में पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने जा रहे हाल ही में पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई किसे घोषित किया गया है? तो पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई है, ये किसे घोषित किया गया? लद्दाख को। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे पूरे कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाली ये पहली इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21। हाल ही में खबरों में रही नेट्रॉन झील देश में स्थित है। नेट्रॉन झील की बात करेंगे, यह किस देश में स्थित है? तंजानिया में। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, तंजानिया। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, तंजानिया। और ये नेट्रॉन झील तंजानिया में स्थित है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र किस तिथि को शुरू हुआ था? 18वीं लोकसभा का जो पहला सत्र है ये किस तिथि को शुरू होता है? तो आप सभी को पता है 18वीं जो लोकसभा शुरुआत होती है ये होती है 24 जून 2024 को। यह ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 24 जून 2024 को। 23 नंबर क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में किस देश के नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीजा शुरू करने की घोषणा की है? ई मेडिकल वीजा नेपाल, श्रीलंका, भूटान या बांग्लादेश? तो ई मेडिकल वीजा सुविधा करने की जो शुरुआत हुई है ये हुई है बांग्लादेश से। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। विश्व शिल्प परिषद ने हाल ही में किस भारतीय शहर को आधिकारिक तौर पर विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दी है? जौनपुर, कोलकाता, भागलपुर या श्रीनगर? का जो राइट आंसर हो जाएगा, विश्व शिल्प परिषद की बात की गई है। और विश्व शिल्प परिषद और विश्व शिल्प शहर के रूप में जो विश्व शिल्प शहर है इसके रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला जो भारतीय शहर है वो आधिकारिक तौर पर विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दी है। और इस शहर का जो नाम है इसका नाम है श्रीनगर। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और विश्व शिल्प परिषद के द्वारा हाल ही में श्रीनगर शहर को आधिकारिक तौर पर विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दी गई है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25। हाल ही में जारी वर्ष 2024 के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत को 180 देशों की सूची में कौन सा स्थान मिला है पर्यावरण प्रदर्शन की स्थिति में? तो याद रखिएगा, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत को 176 स्थान मिला है। याद रखेंगे, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 176वां स्थान इसमें प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। नाइजीरिया के लागोस में आयोजित विश्व टेबल टेनिस कंटेंडर एकल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? त्रिजा शुक्ला, अर्चना कामत, रीना शर्मा या राधिका मार्चेंट? इसका राइट आंसर हो जाएगा राधिका जैन। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और राधिका जैन ने नाइजीरिया के लागोस में आयोजित विश्व टेबल टेनिस कंटेंडर एकल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन चुकी हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 114वां, 115वां, 116वां या 117वां? याद रखिएगा, जो आपका ग्रांड ग्लोबल पीस इंडेक्स अवार्ड है, ग्लोबल पीस इंडेक्स अवार्ड, याद रखिएगा, ग्लोबल पीस इंडेक्स अवार्ड 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इसमें भारत को स्थान प्राप्त हुआ है 116वां स्थान प्राप्त हुआ है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, इस टीम की महिला क्रिकेटर चमारी जो अथापथु हैं उनको मई 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है। मई 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है। न्यूजीलैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल? इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 29। लाल सिर वाले गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? जो लाल सिर वाले गिद्ध होते हैं, लाल सिर वाले गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम? यह जो है उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। ब्रिक्स गेम्स 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? तो ब्रिक्स गेम्स जो 2024 वाले हैं इसका आयोजन कहाँ किया गया? रूस के कजान नामक स्थान पर ब्रिक्स गेम 2024 का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31।
ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 127वां, 129वां, 133वां या 136वां? तो ग्लोबल जेंडर जो गैप है, ग्लोबल जेंडर गैप बात कर रहे हैं, इसमें 129वां स्थान प्राप्त हुआ है भारत को। ये नई रिपोर्ट है 2024 की और इसमें जो है भारत को 129वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32। किस पुरुष क्रिकेटर को मई 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? मई 2024, याद रखिएगा, मई 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है। एरन जोन्स अमेरिका, गुडाकेश मोती टेस्ट है, मेट हेनरी न्यूजीलैंड या सैम करन इंग्लैंड? तो किस पुरुष क्रिकेटर को मई 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान प्राप्त हुआ है? तो इस क्रिकेटर का नाम है गुडाकेश मोती, वेस्ट इंडीज के हैं। बी ऑप्शन करेगा। 33 नंबर प्रश्न है, चंद्रबाबू नायडू कौन सी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं? 4 बार। याद रखिए चंद्रबाबू नायडू की बात करेंगे तो वे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। कौन सी बार बने हैं ये भी आपको याद रखना है। ये कौन सी बार बने हैं? दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी? तो याद रखिएगा चौथी बार बने हैं। याद रखिएगा सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, चौथी बार ये बने हैं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू। अगला प्रश्न है 34। इस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब जीता है? कौन से टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्होंने फ्रेंच ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब जीता है? जैस्मिन पाओलिनी, ईगा स्वियाटेक, कोको गॉफ, कैटरीना सिनियाकोवा। तो इसमें बताना है, याद रखिएगा ईगा स्वियाटेक ये टेनिस खिलाड़ी हैं और इन्होंने फ्रेंच ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब जीता है। यहाँ से क्वेश्चन 100% आएगा, याद रखेंगे ईगा स्वियाटेक, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। पीएम नरेंद्र मोदी किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 के तहत कार्यक्रम में भाग लिया? वाराणसी, श्रीनगर, भोपाल, चेन्नई? तो इन्होंने अभी हाल ही में श्रीनगर में तो जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है, श्रीनगर शहर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 कार्यक्रम में इन्होंने भाग लिया था श्रीनगर में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36। संयुक्त राष्ट्र की किस संस्था ने ब्रिटिश अभिनेता थियो जेम्स को ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया है? यूनेस्को, यूएनएचसीआर, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन, आईएमएफ? याद रखेंगे संयुक्त राष्ट्र की किस संस्था ने ब्रिटिश अभिनेता थियो जेम्स को ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया है? यूएनएचसीआर को। अगला प्रश्न है 37। इस देश ने हाल ही में ईरान इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स और आईआरजीसी को आतंकवादी संगठन घोषित किया है? रूस, अमेरिका, इजराइल, कनाडा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कनाडा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 38। इस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? महिला एकल का खिताब किसने जीता है फ्रेंच ओपन में? ईगा स्वियाटेक। और पुरुष एकल का खिताब जीतने वाले कौन थे? अलेक्जेंडर ज्वेरेव, मार्सेलो अरेवालो, एडो उरूड, रोजर और कार्लोस अल्कराज? याद रखिएगा फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीतने वाले कौन है और ये एक टेनिस खिलाड़ी हैं, ये भी आपको याद रखना है। इनका नाम है कार्लोस अल्कराज। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39। फिल्मों में उनके योगदान के लिए नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? विनोद गनात्रा, अमित दवे, अनुराग शुक्ला, अजय माथुर? याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा विनोद गनात्रा। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन पहले भी मैं रिपीट करवा चुका हूँ और ये बार बार आपका एक तरह से रिवीजन भी होता है। तो फिर नई बुक आएगी तो पुराने क्वेश्चन भी उसमें जरूर शामिल होते हैं और आप सभी को पता है कि ये क्वेश्चन जरूर आपसे कहीं ना कहीं एग्जाम में जरूर फंसेंगे। आप कोई सा भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, पीडी के करंट अफेयर सबसे बेस्ट करंट अफेयर्स होती है, क्योंकि इसमें जो है वन लाइनर भी देते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन भी होते हैं और साथ में आपको जो है एमसीक्यू भी इस बुक में देखने को मिलते हैं। तो वन लाइनर पढ़ने के बाद आप एमसीक्यू अपने आप कर सकते हैं, इसलिए भी ये बुक सबसे बेस्ट है। इस सभी क्वेश्चन करके जरूर जाइएगा ताकि एग्जाम में आपको बहुत ही इसका बेनिफिट मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 40। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन थी? पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट की बात करे गए हैं। अनामिका बी राजीव, मनीषा एस रमन, चांदनी के गौतम, रेणुका एस मनोज। भारतीय नौसेना की जो पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट हैं इनका नाम है अनामिका बी राजीव। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अनामिका बी राजीव। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 41। क्लॉडिया शेनबाम
तो क्लॉडिया शेनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? क्लॉडिया शेनबाम की बात की गई है। ये किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? ब्राजील, चिली, कोलंबिया, मैक्सिको। याद रखेंगे, मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है ये, इनका नाम है क्लॉडिया शेनबाम। क्लॉडिया शेनबाम मैक्सिको की पहली राष्ट्रपति बन चुकी हैं। अगला प्रश्न है 42, यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप। देखिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, जो भी इंपॉर्टेंट है मैं उनको बताता जा रहा हूँ बीच बीच में, और बाकी कुछ भी पूछा जा सकता है। वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है, जैसे होता है ना नई नियुक्तियों के बारे में बार बार पूछता है। पिछली बार कभी टीआरई 1 में पूछा गया था तो कि ब्राजील के राष्ट्रपति कौन है, ऐसे ही कोई क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसमें भी आपको याद होना चाहिए सारे देशों के राष्ट्रपति जो इंपॉर्टेंट नियुक्तियां अभी हाल ही में बनी हैं, जरूर याद रखिएगा। यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 17वां यूरो कप कहाँ शुरू हुआ? फिनलैंड, जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जर्मनी, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसकी जो पीडीएफ है, पीडीएफ में जब क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, मैं इसके सभी पीडीएफ एक साथ कंपाइल करके, जब 500 क्वेश्चन हम लोग कर चुकेंगे, तो 200 या 500 क्वेश्चन कंप्लीट होने पे इसके जो पीडीएफ है वो कंपाइल करके मैं आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगा। तो वहां से आप जिसे इसे देख लीजिएगा और अपनी तैयारी को भी जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 43, फिनलैंड के तुर्क में पावो नूर्मी गेम्स 2024 एथलेटिक्स मीट में पुरुषों के जैवलिन इवेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता है? जूलियन वेबर, नीरज चोपड़ा, एंडरसन पीटर्स, विक्रांत मलिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नीरज चोपड़ा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नीरज चोपड़ा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 44, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार विश्व में नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन के मामले में भारत किस स्थान पर है? नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? अगर आप सभी को पता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, इसका फॉर्मूला बताइएगा। नहीं पता हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, वहां पे कमेंट कीजिएगा कि सर नाइट्रस ऑक्साइड क्या फॉर्मूला होता है, मैं आपको वहां पे बताऊंगा। लेकिन अगर आपको आता है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और क्लास पसंद आ रही है तो एक बार सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सभी मित्रों को शेयर भी करने को बोल दीजिए। आप नए हैं तो आप चैनल में सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको सारी नोटिफिकेशन भी प्राप्त होती जाएंगी। 44 नंबर का आंसर है क्या होगा? हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार विश्व में नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन के मामले में भारत किस स्थान पर है? पहले, दूसरे, तीसरे या अंतिम स्थान पर है? याद रखिएगा, इसमें जो है भारत हमेशा दूसरे स्थान पर है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, भारत इसमें दूसरे स्थान पर है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 45 नंबर प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून 2024 को बिहार के नालंदा में नालंदा विश्वविद्यालय परिषद का उद्घाटन किया, इसमें 17 देशों के राजदूत शामिल हुए। इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था? 2008, 2013, 2019 या 2016? याद रखिएगा, इसको जो है विश्व धरोहर स्थल के रूप में यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर संयुक्त राष्ट्र द्वारा पूछा गया है। यूएन या संयुक्त राष्ट्र के द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में कब शामिल किया गया? याद रखेंगे 2016 में, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 2016 में इसको यूएन जो है यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र के द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया था। और ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें कितने देशों के राजदूत शामिल हुए हैं? 17 देशों के राजदूत इसमें शामिल हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 46। क्वेश्चन नंबर 46 से आप देखेंगे, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वधावन बंदरगाह है, इसकी बात की गई, वधावन बंदरगाह को मंजूरी दे दी है। और यह किस राज्य में बनाया जाएगा? वधावन बंदरगाह, ये भी आपको बताना है। गुजरात, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। याद रखिएगा, वधावन बंदरगाह की बात की गई है और इसे किस राज्य में बनाया जाएगा? वधावन बंदरगाह महाराष्ट्र राज्य में बनाया जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 47 नंबर प्रश्न है, टी20 इंटरनेशनल में दूसरे सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? अक्षर पटेल, आदिल रशीद, एडम जंपा, संदीप लमिछाने। याद रखिएगा, संदीप लमिछाने। इसमें बताना कि टी20 इंटरनेशनल में दूसरे सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन चुके हैं? संदीप लमिछाने, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, संदीप लमिछाने। अगला प्रश्न है 48, टी20 विश्व कप में एक मैच में चारों ओवर मेडल फेंकने वाले पहले गेंदबाज कौन है? टी20 वर्ल्ड कप में
एक मैच में 4 ओवर मेडन फेंकने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? जसप्रीत बुमराह, शाहीन शाह अफरीदी, लकी फर्ग्यूसन या ट्रेड बोल्ट? इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका लकी फर्ग्यूसन। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लकी फर्ग्यूसन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है, पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका। श्रीलंका यहाँ पे याद रखिएगा। पहले बहुराष्ट्रीय अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी करने वाला देश कौन बनेगा? भारत। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तरंग शक्ति की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50। 10 नंबर प्रश्न है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? 155, 166, 176, 186। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक की बात की गई है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक है 176। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? 176। इसमें कितने देश शामिल होते हैं? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मैं जितने क्वेश्चन आपसे बोलता हूँ कि उनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। आप लोग जरूर कोशिश किया करें कि क्वेश्चन का आंसर देने की। 51 नंबर प्रश्न है, दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब ब्रिज पर भारतीय रेलवे ने पहला ट्रायल रन पूरा किया, यह किस नदी पर है? झेलम, चिनाब, सिंधु या सतलज? इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आज की क्लास आपकी यहीं पे समाप्त होती है। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्लास पसंद आई हो तो क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाली सारी वीडियोज की नोटिफिकेशन को प्राप्त होती रहे। और सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल का नाम है विद्यालय एजुकेशन ऑफिशियल। विद्यालय एजुकेशन ऑफिशियल अगर आप सर्च करेंगे तो वहां से भी आपको विद्यालय एजुकेशन ऑफिशियल जैसे ही आप सर्च करेंगे तो वहां से आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है, कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और इस क्लास की जो पीडीएफ है बाद में इस सारे क्वेश्चन कंपाइल एक साथ मिला करके आप लोगों को पीडीएफ बना करके दे देंगे, ठीक है। और तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का दिन शुभ हो।